तो 15% का रिटर्न है। तो शॉर्ट टर्म में परफॉर्म करता है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में परफॉर्म नहीं करता है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न है। 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 32% का रिटर्न है, अच्छा रिटर्न है, बुरा नहीं है। एक साल के अंदर स्पेशली 8.63% का रिटर्न है। और अगर आप देखो यहाँ पर एक लेवल है 68.99, यानी ऑलमोस्ट 69 रुपीज़ का लेवल है। तो यहाँ पर एक सेलर है, तो यहाँ पर अगली बार भी शेयर आएगा तो चांस ये होगा कि यहाँ से दोबारा गिरावट हो सकती है। तो एक लेवल पता चल जाता है कि यहाँ से हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 69-70 रुपये का लेवल, यहाँ पर आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो ये लेवल आपको याद रखना है कि भाई 69 पर आए, 68 पर आए तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँगा अगर मैंने यहाँ पर एंट्री लिया है, यहाँ पर लिया है, या तो और नीचे लिया है। ये लेवल बड़ा अच्छा है। यहाँ पर जिसने एंट्री लिया होगा ऑलमोस्ट 22 रुपये के आसपास का है। 22 से शेयर गया, कितना ऊपर चला गया आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न इनको मिल चुका है। तो अगर 69 जाता है तो और भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर मिल जाएगा। 5 साल की बात करें ऑलमोस्ट 50% डाउन है। तो लॉन्ग टर्म में परफॉर्म नहीं किया है, शॉर्ट टर्म में परफॉर्म किया है, ये देखने के बाद हमें पता चल गया। अब आगे आएंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डिविडेंड मिलने के लिए ना कंपनी का प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है। अब कंपनी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो नहीं है ना। अगर आप इनका प्रॉफिट देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो पहले क्या होता था, पूरे साल में 200 करोड़ का लॉस, उसके बाद लॉस बढ़ के हो गया 784 करोड़ का लॉस पूरे साल भर में, फिर उसके बाद बढ़ के हो गया 1472 करोड़ का लॉस पूरे साल भर में, फिर हो गया 1584 करोड़ का लॉस पूरे साल में, फिर हो गया 2276 करोड़ का लॉस पूरे साल में। अब दोस्तों जो करंट ईयर चल रहा है उसमें 1833 करोड़ का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी का जो लॉस पहले 200 करोड़ का था, आज वो 1800, 1900, 2200 करोड़ के आसपास का है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है लॉस में। लॉस पहले बहुत कम था। ये मैं कौन से साल की बात कर रहा हूँ जब 200 करोड़ का लॉस किया था, 2021 की बात कर रहा हूँ। 2021 से 2026 में कितने साल का डिफरेंस है? 22, 23, 24, 25, 4 साल का डिफरेंस है। 4 साल में कंपनी का लॉस 4 गुना नहीं, 8 गुना नहीं, 16 गुना नहीं, 20 गुना बढ़ चुका है। तो लॉस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब कंपनी कोशिश ये कर रही है कि ये लॉस को कम किया जाए, क्योंकि कंपनी जब प्रॉफिटेबल बनेगी तभी आपको डिविडेंड देगी। प्रॉफिटेबल नहीं होगी कंपनी, आपको डिविडेंड कंपनी नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो कंपनी का प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है। अब प्रॉफिटेबल होने के लिए कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें करी है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देता हूँ। एक्सपेंस के ऊपर आऊँगा, खर्चे कंपनी के कंट्रोल में क्यों है, आप ध्यान से देखना। पहले खर्चे कम थे, उसके बाद देखोगे यहाँ पर कंपनी के खर्चे कम थे, लगातार बढ़े हैं कंपनी के खर्चे 3800 करोड़ से 6276 करोड़, 6249 करोड़, लेकिन इस साल 3225 करोड़ है। क्यों ऐसा है? मटेरियल कॉस्ट जो पहले 98%, 129%, 87%, 82%, वो अभी 69% पे आ गया है। तो मटेरियल जो कॉस्ट है वो कम किया है कंपनी ने। मटेरियल यानी जो एक स्कूटर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, मोटर होती है, अंदर बहुत सारी बैटरी होती है, इसको मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पहले कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप देख सकते हो 23%, 4%, 5%, 9%, अभी ज़ीरो कर दिया है। एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है कि भाई लेबर है आपके अंदर, लोग मैनेजमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, सैलरी उनको देना है, तो सैलरीज कितना देते हैं? तो पहले आप देखिए 76%, 16%, 9%, 10%, अभी 13%। तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी कंपनी ने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है, पहले यहाँ से तो बहुत कम हो चुका है। तो कंपनी कंट्रोल कर रही है कि भाई एक्सपेंस के ऊपर कंट्रोल करे। एक्सपेंस पे कंट्रोल करने के साथ साथ कंपनी को ये नहीं भूलना चाहिए कि अपनी सेल्स भी ड्रॉप हो चुकी है। सेल्स अगर आप देखोगे एक समय पर कंपनी 2600 करोड़, 5000 करोड़ की सेल, 4500 करोड़ की सेल, 2253 करोड़ की सेल हो चुकी है अभी। तो इसको भी कंपनी को एटलीस्ट 7 से 7000 करोड़ से लेकर
8,000 करोड़ की सेल्स हर साल कंपनी को करनी पड़ेगी अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, हर चीज़ मैटर करती है। फाइनेंशियल्स अगर अच्छे होंगे, शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा, फंडामेंटल भी मजबूत होंगे, साथ में इन्वेस्टर्स यहाँ पर ज़्यादा निवेश करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कोई भी कंपनी के अंदर। तो डिविडेंड अभी भूल जाओ, जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होती कंपनी तब तक आपको कोई डिविडेंड इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एक सेलिंग जोन है ऊपर, भूलना नहीं, ये सेलिंग जोन है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आप खुद देख सकते हो कि एक लिक्विडिटी लेने की कोशिश की जा रही है। लिक्विडिटी किसकी लेने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पर सेलर का एसएल होगा, जिसने यहाँ पर सेल किया होगा उसने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो शेयर कोशिश क्या कर रहा है कि यहाँ से इनके स्टॉप लॉस को मैं उड़ा दूँ, एसएल को ले लूँ, उसके बाद में डाउन आऊँ। तो यहाँ से एक सेलिंग जोन लगता है देखकर। बट अगर मैं कहता हूँ अगर ये लेवल निकल गया, ये लेवल अगर निकल गया ना दोस्तों 52 रुपीज़ का, 52 रुपये के ऊपर चला गया शेयर, तो चांस ये होगा कि यहाँ से पहला ये टारगेट अचीव करे 57 का, उसके बाद डायरेक्टली ये टारगेट अचीव करे 70 रुपये का जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद एक मेजर सेलिंग जोन है वहाँ पर 70 रुपये पे। तो यहाँ से कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि पैनिक नहीं करना है अभी। सबसे पहली चीज़, अगर यहाँ से रिबाउंड करता है तो भाई उसको 52 रुपये को ब्रेक करने दो, पहले ये लेवल को ब्रेक करने दो ना आराम से। ये वाला लेवल आपका, ये लेवल को ब्रेक करने दो 51 52 का। उसके बाद बाइंग का आप सोच सकते हैं। अभी कुछ बाइंग का सोचना ही नहीं है क्योंकि अभी सेलिंग जोन पर बैठा है शेयर। मैं आपको फिर कह रहा हूँ सेलिंग जोन पर है, ये देखिए मार्क करके रखा है। फेयर वैल्यू गैप से प्रीमियम जोन से टच करके ऊपर गया, यहाँ से एक पुल बैक आएगा, एक कंसोलिडेशन आएगा, शेयर थोड़ा नीचे आने का चांस देखने को मिल रहा है। ऐसा देख के लग रहा है कि शेयर नीचे आ सकता है क्योंकि सेलिंग जोन पर है, सेलर यहाँ पर एक्टिव होते हैं। ये देखिए यहाँ से भी शेयर ऊपर ही जा रहा था लेकिन सेलिंग जोन आया और कितना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा कॉशियस होने का अभी करंटली ज़रूरत है। और साथ में मैं आपको बता दूँ, ओला इलेक्ट्रिक का शेयर का जो प्राइस बैंड है वो 20% है, यानी शेयर में एक सेशन के अंदर 20% का अपर सर्किट लग सकता है। तो इतना अलाउ किया है सेबी ने। साथ में एक और चीज़ ये है कि एएसएम से भी बाहर निकल चुका है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए।